और चलिए बात करेंगे कुछ खास खबरों की। राजधानी भोपाल की रविंद्र भवन में लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित क्षमता संवर्धन कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को डिजिटल मजबूती प्रदान की। मुख्यमंत्री ने रोड नेटवर्क मास्टर प्लान, बजट मॉड्यूल और आधुनिक परियोजना प्रबंधन प्रणाली 2.0 का औपचारिक उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह समेत विभाग के 2000 से अधिक अभियंता शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने सतत विकास के लिए ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट की सराहना करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग की क्षमता को लगातार बढ़ाना ही सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी श्री भरत यादव जी, मंच पे विराजमान बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी श्री सीबी चक्रवर्ती जी और मंच पे उपस्थित श्री राणा जी, श्री मेहरा जी, श्री गौरासी जी, श्री मस्के जी, श्री श्रीवास्तव जी, श्री बघेल जी और यहां पर बैठे हुए मेरे सामने मध्य प्रदेश के वे सभी ऐसे निर्माण के प्रहरी, सकारात्मक बदलाव के साथ पूरा मध्य प्रदेश जिनकी ओर देख रहा है, हमारे सभी साथी अभियंतागण। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस दृष्टि और उस संकल्प का सूत्रधार है जिसमें नई सोच, नई प्रणाली और गुणवत्ता के साथ विभाग को आगे बढ़ने का संकल्प है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि जब सोच बदलती है तभी व्यवस्था बदलती है और इसलिए एक नई सोच के साथ सभी सामूहिक रूप से व्यवस्था परिवर्तन के सकारात्मक कार्य में हम सभी लगे। देश का नेतृत्व एक ऐसे यशस्वी हाथों में है जिन्हें हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जानते हैं, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं और आज पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है। लेकिन जब किसी देश की अलग पहचान बनती है तो वो केवल एक देश की नहीं होती, वो समन्वित प्रयास होता है देश के उन सभी राज्यों से मिलाकर जहां उसके अनुसार कार्य हो रहे होते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को अपना संकल्प बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी लोक निर्माण विभाग को निरंतर इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं और अनुमति दे रहे हैं कि वो सारे सकारात्मक परिवर्तन जो विभाग की छवि बदलने के साथ साथ हमारे इंजीनियर्स के भीतर भी एक ऊर्जा दे रहे हैं, वो काम हम सब कर सकें। अभी प्रमुख सचिव महोदय ने कुछ कार्यों के बारे में जानकारी दी है। आज का ये आयोजन बीडीसी के द्वारा आयोजित है, इसलिए हमने बिल्डिंग इस थीम को लेकर अपनी शुरुआत की है। लेकिन इसके साथ में आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2 ये भी लेकर आ रहे हैं। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग, ये तीनों में स्पष्टता और जवाबदेही सुनिश्चित हो तभी कार्य गुणवत्ता के साथ में आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए बीडीसी ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2 तैयार किया है। कौन सा कार्य किस अधिकारी के द्वारा होगा, किस स्तर पर स्वीकृति होगी, समय सीमा का निर्धारण कैसे होगा, ये सब कुछ इसके अंतर्गत है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि ये मैनुअल फील्ड हमारे इंजीनियर्स के लिए अत्यंत कारगर साबित होने वाला है। आज रोड नेटवर्क मास्टर प्लान की भी चर्चा हुई है। वैसे तो हमको मालूम है, उसका ध्यान बताने की जरूरत नहीं। अब बचा क्या, वायु तो है ही, बिना पृथ्वी के हम सब ठंड गर्मी बरसात भूल जाएंगे। वायु पे पृथ्वी का एहसास तो उनके कारण से ही है और आकाश में तो पृथ्वी घूम ही रही है। तो ये हमारे लिए पांचों तत्व एक तत्व के अंदर आ गए और क्रमशः ऐसी सारी चीजों के लिए
लेकिन इन सारी बातों के साथ करते करते हम सब जो मन, बुद्धि और अहंकार, ये विभाग की कार्यशाला यहां से चालू हो रही है। हमको ये सारे मिले हुए तत्वों के साथ आधुनिक सृष्टि में विज्ञान के सुसंगत प्रयोगों के आधार पर मन को उसके लायक बनाए रखें कि हाँ, मुझे काम करना है, पूरी क्षमता के साथ करना है, और क्षमता योग्यता के साथ करते हुए ये सारे विभाग के अंदर जब मैं वो काम करके दिखाऊं तो लगे कि हाँ, ये मेरे काम के आधार पर मेरी पहचान बनती है। भले वो सांदीपनी विद्यालय हो, भले वो अपना इतने प्रकार के काम आपने किए आधुनिक टेक्नोलॉजी के, वो सच में आप तो भाग्यशाली हो। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से भास्कराचार्य के आधार पर आपने खुद ने पिछली बार भी और आज भी आपने कोट किया कि हमारा एक पैसा नहीं लगा और हमको मार्गदर्शन पूरा मिल गया। लेकिन मार्गदर्शन मिलने और लाने देने में भास्कराचार्य के पीछे कोई विक्रमादित्य भी तो है कि नहीं? अगर विक्रमादित्य नहीं हो तो भास्कराचार्य पे प्रश्न खड़ा हो जाए। सरकारी टेक्नोलॉजी के लिए सरकारी व्यवस्था इतनी कष्टकारी है कि इन सारी बातों को करने के लिए सरल तरीके से, लेकिन आपके अंदर जैसे मैंने कहा मन, बुद्धि और विनम्रता, अहंकार हटा दिया। आपने विनम्रता के साथ इन सारी बातों को एक्सेप्ट करा कि हाँ, अपने इस विभाग को चलाते चलाते क्या क्या सहायक हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। मैं तो ये आश्चर्य, इतने सारे इंजीनियरों को इतनी सारी ज्ञान की बात के साथ बातचीत में कितना अच्छा समय निकाल रहे हैं। ये भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि वैसे तो इंजीनियर ज्ञान के ही साक्षात प्रतिमूर्ति है, लेकिन इंजीनियरों के साथ इतनी प्रकार की बातें जुड़ गई तो बता नहीं, उसको बोलते शर्म आती, बड़ा खराब लगता है। इंजीनियर वो जो आप कल्पना करो वो साकार रूप दे दे, साक्षात विश्वकर्मा का अवतार है इंजीनियर। ये आज के समय के साथ हम तो केवल बताएं कि हाँ, हमको ये चाहिए, सड़क चाहिए, पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जो आप चाहो, स्टेडियम चाहिए, वो सब कुछ देता है। लेकिन देने के साथ उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और शासन की व्यवस्था के आधार पर हमारे सारे संसाधनों के साथ जो सीमाएं बांधी हुई, उन सीमाओं के अंदर आपने कहा उसका एस्टीमेट भी प्रॉपर होना चाहिए, उसका दस्तावेजीकरण भी प्रॉपर होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता पे भी निगरानी चाहिए। और ये भी एक चुनौती देती है, इधर जनता अलग परेशान करती है, दूसरे प्रेस वाले अलग आते हैं, और ठेकेदार मानता ही नहीं है, ये भी एक समस्या है। ये सारी चुनौती है, और उस चुनौती में अभी जनप्रतिनिधि को खड़ा ही नहीं करा मैंने। मैंने 5 तत्व बाहर बताए, 5 तत्व अंदर विभाग में भी। अभी इसी में से हमको रास्ता भी निकालना है। लेकिन इसके साथ आपने तमाम प्रकार के, कितने प्रकार के एमओयू किए। सच में आज यहां पर एमपीआरडीसी ने, बीडीसी ने, हमारे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, आईआईटी मुंबई, स्कूल ऑफ प्लानिंग, माननीय राकेश सिंह जी, इस अवसर पर पीएस पीडब्ल्यूडी श्रीमान सुखवीर सिंह जी, मेरे अच्छे मित्र और उज्जैन के ही हमारे बासिंदे, सुयोग्य वक्ता, अलग अलग प्रकार से मोटिवेशन के काम करते, डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी, एमपीआरडीसी के माननीय भरत यादव जी, केपीएस राणा जी, समस्त मंचस्थ अतिथिगण और आप सब, श्रम ही सिद्धि है। और ये बात सही कि इस विभाग के माध्यम से लगभग बीते 2 साल के अंदर हमारे काम और काम के आधार पर गुणवत्ता और गुणवत्ता के आधार पर शासन की व्यवस्थाओं में एक विभाग में चेतना कैसे आती है, ये जो चेतना लाने का प्रयास किया है, सच में मुझे भगवत गीता भेंट की है। विक्रांत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। गीता में सब कुछ है, वो सारी प्रश्नों के उत्तर भी है, वो आनंद भी है। उसका 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान अध्याय है, और ज्ञान विज्ञान अध्याय में परा और अपरा के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए जब बताते हैं
ये 5 तत्वों से बना ये हमारा पंच महाभूतों के बारे में हम सब जानते ही, लेकिन 5 तत्वों के साथ उन्होंने इसमें 3 तत्व और जोड़े जिसको अपरा के माध्यम से माना गया। वो मन, बुद्धि और अहंकार, इससे जोड़ करके ये 8 तत्वों को उन्होंने अपरा और परा मतलब आत्मा से चेतना की तरफ ले जाते हैं। चैतन्य हमारा शरीर जो जोड़ करके बात करते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि जब हम 5 तत्वों के अंदर देखते, तो मैं विक्रांत जी से बात कर रहा था कि 5 तत्वों के अंदर भी साइंस की और अंदर की बहुत अद्भुत बात है जिसमें हमारा ध्यान कम जाता है। हमने कहा उदाहरण के लिए 5 तत्व ऐसे 5 तत्व है जिनके अंदर वो 5 के अंदर चारों समाहित है। अब उदाहरण के लिए अगर हम आकाश की बात करें, पृथ्वी की बात करें, जल की बात करें, वायु की बात करें, तो जैसे उदाहरण के लिए हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में हमको चारों चीज मिल जाती है। तो पृथ्वी तो एक तत्व हो ही गई।